Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number first, Bhasha of Hindi language, page number 1 to 5. भाषा भाषा क्या होती है? भाषा होती है लैंग्वेज, जो भी हम भाषा बोलते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए। यहाँ फर्स्ट पिक्चर जो है, इस पेज में 3 पिक्चर हैं, जिनमें से फर्स्ट पिक्चर उसमें 2 बॉय बात कर रहे हैं, 2 लड़के बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? अरे तुम यहाँ कैसे? मैं अपने मित्र के घर गया था। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरा बच्चा सुन रहा है ना। तो इसमें हमने क्या देखा? यू कैन सी हियर, इसमें हमने देखा कि ये बच्चों ने बोलना और बोलकर, एक ने बोला तो एक ने सुनकर। दूसरे चित्र में हम देखते हैं किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। तो यहाँ पर एक लड़की है, वो पढ़ रही है, दूसरी सुन रही है। तो पढ़कर और सुनकर हमने इसमें देखा। तीसरे चित्र में देखिए, प्रिय मित्र तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो लिख रहा है, तो लिख कर। अब हम आगे की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ऊपर पहले चित्र को देखकर तथा पढ़कर आप समझ गए होंगे कि बच्चों ने अपनी बात बोलकर कही और एक दूसरे की बात सुनकर समझी। एक ने बात बोली, एक ने बात सुनी, तो एक दूसरे की बात उन्होंने बोलकर और सुनकर समझी। दूसरे चित्र में आपने देखा होगा कि लड़की ने कहानी पढ़ी और दूसरे उसके छोटे भाई ने उसे सुनकर समझा। तीसरे चित्र में उसने पढ़कर और दूसरे चित्र में पढ़कर और सुनकर उसको समझा। तीसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मित्र को अपने विषय में बता रहा है। ये सब भाषा ही है। तो तीसरे चित्र में वो लिखकर बता रहा है, तो उसने लिखकर उस चीज़ को देखा। तो यह सब भाषा ही है। ये सब क्या है? ये भाषा ही। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं। भाषा से ही हम अपनी बात जो होती है वो दूसरों से कह सकते हैं या उसको समझा सकते हैं और दूसरे की बात भी समझ सकते हैं भाषा के द्वारा। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसका प्रयोग 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, पहला है बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा पढ़कर, चौथा सुनकर। ऊपर दिए गए चित्रों में ये सब अलग अलग प्रकार से अपनी मन की भावों तथा विचारों का प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर चित्र में कोई बोलकर बोल रहा है अपनी बात या विचार, कोई लिखकर, कोई पढ़कर या कोई सुनकर। तो बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये सभी कार्य भाषा के द्वारा हुए हैं। क्योंकि अगर भाषा है आपके पास में, आप अपनी बात अगर बोल सकते हैं, तो बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर आप अपनी व्यक्त कर सकते हैं अपनी विचारों को, अपनी भाषा को। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के मन की बात जान और समझ सकते हैं। अगर भाषा है तो हम अपने विचार या अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं या समझ सकते हैं और एक दूसरे से बात कर भी सकते हैं। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। हम अपनी बात को 2 तरह से कर सकते हैं, बोलकर या लिखकर। हम अपनी बातों को या तो लिखकर किसी को बता सकते हैं या बोलकर। इस तरह भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब होता है बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। मौखिक भाषा होती है ओरल लैंग्वेज, जैसे कोई भी चीज़ मुंह से बोलना, ओरल बोलना। ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर तथा समझिए, देखिए और समझिए। हेलो नेहा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तो यहाँ एक बच्चा दूसरी से बात कर रहा है। तो ओरल लैंग्वेज मतलब ओरल बात कर रहे हैं, मुंह से बोल के बात कर रहे हैं, तो ओरल हो गया। ये मौखिक भाषा हो गई। चित्र में फ़ोन के माध्यम से बोलकर और सुनकर मन की बात बताई जा रही है, तो ये मौखिक भाषा हो गई, बोलकर बताई जा रही है।
बोलकर अपने मन की बात दूसरे को बताना और सुनकर दूसरे के मन की बात समझाना भाषा का मौखिक रूप है। कि किसी की बात बोलकर मन की बात को समझ जाना और अपनी बात को बोलकर बताना दूसरे की बात को, तो उसको हम मौखिक बोलते हैं। जैसे फ़ोन पर बात करना, रेडियो सुनना, टीवी देखना, टीवी पर समाचार पर सुनना आदि। लिखित भाषा मतलब रिटन लैंग्वेज। लिख के कोई भी बात बताई जाए, जैसे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। पहले चित्र में लड़की पुस्तक पढ़कर समझ रही है, दूसरे चित्र में लड़का जो है पत्र लिखकर अपने मन की बात किसी दूसरे को बता रहा है। ये दोनों लिखित भाषा का उदाहरण हैं। लिखकर अपने मन की बात को दूसरे तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरे के मन की बात को समझना भाषा का लिखित रूप होता है। मतलब अपनी बात आप किसी को लिखकर बताइए और उसकी बात लिखकर समझिए, उसको हम लिखित रूप बोलते हैं भाषा का। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। विशेष, क्या हम अपने मन की बात संकेत, इशारों से भी समझा सकते हैं? देखिए और समझिए। उपयुक्त चित्र में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारा संकेत द्वारा ट्रैफिक को चलने या रोकने का कह रहा है। मतलब वो इशारे से बता रहा है कि रुक जाइए। तो आप अपनी बातों को अपने इशारों से भी बता सकते हैं। इस तरह संकेतों द्वारा अपनी बात कहने का ढंग भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। पशु पक्षी को बोलिए की बोलियां संसार में सभी जीव जंतु भी आपस में बातचीत करते हैं। जैसे पशु पक्षी बात करते हैं, ऐसे संसार में हर जीव बात करता है, परंतु मनुष्य अपनी बातचीत नहीं समझ सकता। जैसे म्याऊं म्याऊं, टर टर, भौ भौ, टे टे, मैं, काव काव। ये सब अपनी बातें अपने बोलकर बताते हैं। यहाँ भी जाने हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है वो हमारी मदर लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है। आओ दोहराएं। भाषा भावों, विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा से आप अपने भावों को, अपनी बातों को और विचारों को बता सकते हैं एक दूसरे से। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलना और सुनना मौखिक भाषा का रूप है, बोलना और सुनना। जबकि लिखना और पढ़ना जो होता है वो लिखित भाषा का रूप है। जीव जंतु की अपनी भाषा व बातचीत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। जीव जंतु जो होते हैं वो अपनी भाषा से, जैसे भौं भौं करना, कुत्ता वगैरह होता है, ये सब जो अपनी आवाज़ें निकालते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पर वो लैंग्वेज जो है, वो भाषा जो है हम नहीं समझ सकते। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।